हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 6 काल के बारे में पढ़ेंगे। काल को इंग्लिश में टेंस कहते हैं। काल का अर्थ होता है समय, यानी हम जो भी काम करते हैं वो सभी काम किसी न किसी समय पर करते हैं, अर्थात सभी क्रियाएं किसी न किसी समय पर की जाती हैं। और जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, तो वो हमारा वर्तमान समय चल रहा होता है। और जैसे ही हमारी क्रिया समाप्त होती है, वैसे ही वह क्रिया भूतकाल की क्रिया में बदल जाती है। वर्तमान समय में की गई क्रिया समय गुजरने पर बीते हुए समय की क्रिया में बदल जाती है। कुछ क्रियाएं आने वाले समय में की जाती हैं, जिन्हें भविष्यत काल कहते हैं। आपके पाठ में कुछ चित्र दिए गए हैं, इनको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। पहले चित्र में घोड़ा दौड़ रहा है, यानी घोड़े के दौड़ने की क्रिया हो रही है। दूसरे चित्र में रोहन ने पत्र लिखा, यानी रोहन ने पत्र लिख लिया है, कार्य हो चुका है। तीसरे चित्र में ऋषभ कल क्रिकेट खेलेगा, यानी ऋषभ के द्वारा कल अर्थात भविष्यत काल में क्रिकेट खेला जाएगा। तो इन वाक्यों में जो क्रियाएं दर्शाई गई हैं, वो सभी अलग अलग समय में होने का संकेत दे रही हैं। तो इस प्रकार से हमें यह पता चलता है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का पता चलता है, उसे काल कहते हैं। तो इस प्रकार काल की परिभाषा हुई कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का पता चलता है, वह काल कहलाता है। आइए अब हम काल के भेदों के बारे में जानते हैं। तो काल यानी समय के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल का अर्थ है वह समय जो अभी चल रहा है। तो जो समय अभी चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के वाक्यों के अंत में हम प्रयोग करते हैं है, हैं, हूँ, हो इत्यादि को हम प्रयोग करते हैं। अब इनसे बनने वाले वाक्य कुछ इस प्रकार बनेंगे, जैसे वह जा रहा है। दूसरा, वे सब लड़ते हैं। तीसरा, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। चौथा, तुम क्या कर रहे हो। भूतकाल, भूतकाल का अर्थ होता है जो समय बीत गया। तो जो समय बीत जाता है, यानी जो कार्य हम कर चुके हैं, अब वो समय बीत चुका है, तो उसे हम भूतकाल कहेंगे। भूतकाल के वाक्यों के अंत में था, थे, थी, थी शब्द आते हैं अथवा प्रयोग किए जाते हैं। क्रिया के अंत में आ, ई और ए आदि शब्दांशों को भी जोड़ा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कुछ वाक्य यहाँ पे दिए हैं। वह बस से स्कूल जाता था। हम सब बाजार जा रहे थे।
श्वेता अच्छा गाती थी। नेहा और रीता सहेलियां थीं। मोहन कल ताजमहल देखने गया। अनीता अपनी माताजी के साथ दुकान पर गई। वे कल हमारे विद्यालय आए। आइए अब हम भविष्यत काल को भी देख लेते हैं। तो भविष्यत काल का अर्थ होता है वह समय जो अभी आया नहीं है, यानी आने वाला समय। तो आने वाले समय को हम भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के वाक्यों के अंत में हम जो शब्दांश लगाते हैं वे हैं गा, गी, गे। इनका प्रयोग हम भविष्यत काल के वाक्यों के अंत में प्रयोग करते हैं। इनके उदाहरण हैं विनय पत्र लिखेगा, विद्या सेब खाएगी, संदीप और विजय फिल्म देखने जाएंगे, मोहन दिल्ली जाएगा। तो बच्चों, इस प्रकार आज हम लोगों ने काल यानी समय के बारे में जाना है। आशा है आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और यदि फिर भी आपको कुछ भी पूछना है या कोई ऐसा वाक्य या कोई शब्द का अर्थ जो आपको ना समझ में आया हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।